औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर कि जिनके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। खातमुल अंबिया हैं वह मेरे आका। एक बात इसको मद्देनज़र रखिएगा दोस्तों, मेरी बहनों भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। 1.25 किलो गंदम, ठीक है जी, गंदम जो जिससे आटा बनता है, समझ गए होंगे आप। हमारी ज़ुबान में कणक कहते हैं उसे, हैं जी। अपनी ज़ुबान में लाजमी बताता हूँ मैं। 1.25 किलो गंदम और अल्लाह उस्मत का वजीफ़ा। मुझे नेट पर एक मैसेज मिला अल्लाह उस्मत का वजीफ़े के बारे में कि एक बहन हमारी सब्सक्राइबर कहती हैं कि मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूँ और गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर मुझे जाना पड़ता है। तो एक गांव में गई तो वहाँ पर जो ख़वातीन थी उनसे अलैक सलैक भी ज़ाहिर होती है। तो एक से एक बातों बातों में एक ऐसा अल्लाह उस समद का मोजज़ा पता चला। ये जो खतून है लेडी हेल्थ वर्कर, ज़ाहिर हमारे वजीफ़े देखती हैं, तो इस तरह का बंदा ज़ाहिर वज़ाइफ में न सिर्फ यकीन रखता है बल्कि वज़ाइफ में दिलचस्पी भी रखता है। तो कहने लगी कि बातों बातों में मुझे पता चला कि वो खतून जो उस गांव में थी, जिस गांव में ये वैक्सीनेशन करने गई थी बच्चों की, तो बातों बातों में उससे पता चला कि उसका जो खामद है वो यूरोप के एक मुल्क में होता है, जहाँ पर उसकी कोई झगड़ा हो गया अपनी जो जो उसके मतलब एक करता धरता थे वहाँ पर जिसका काम करता था, तो यूरोज में तनख्वाह मिलती थी। तो जितने यूरो उसके उस कंपनी के पास थे ना, पाकिस्तानी रुपयों में 27 लाख रुपया बनता था। तो उन्होंने उसे निकाल दिया, पैसे भी ना दिए, क्योंकि ये थोड़ा सा गैर कानूनी तरीके से रह रहा था। गैर कानूनी तरीका, समझ गए ना। तो ये वापस आ गया। काफ़ी 6-8 माह तक अपनी जो तनख्वाह मिलती थी वो भी ना अपनी बीवी को भेजे, जिस जो ये वाक़या सुना रही है उस लेडी हेल्थ वर्कर को। तो कहने लगी, ये जो खतून थी जो गांव में थी, कहने लगी कि वो मेरा खामद वापस आया तो मैंने तकाजा किया कि आपने 8 माह से तनख्वाह नहीं भेजी, मैं तो बड़ी तकलीफ में हूँ। एक एक कागज़ का पन्ना पन्ना जो है हमने काला कर दिया है उधार मांग मांग के। ठीक है जी, ये मतलब है कि क्रेडिट पर चीज़ें लेना भी आजकल बड़ा अजाब है। तो वो कहने लगा मेरे पास तो इस वक्त 20,000 रुपया है। तो वो कहने लगी मैं तो तकरीबन 1,20,000 का कर्जा ले चुकी हूँ, अब क्या करूँ। तो वो उसको एक उसकी जो मसाई थी उसने बताया कि फलां मौलवी साहब हैं, वो वजीफ़ा बताते हैं, काम इस तरह हो जाता है। वो उस मौलवी साहब के पास गई, मौलवी साहब ने अमल बताया, इसने एक दिन में वो अमल किया। आप यकीन करें कि उससे अगला दिन गुजरा और फिर उससे अगला दिन एक दिन गुजरा, इसको एक चेक वसूल हुआ 27 लाख कुछ हज़ार रुपये पाकिस्तानी रुपयों में जी। यानी उसी कंपनी ने भेज दिया था कि भाई आई एम सॉरी, हमने आपको काम से निकाल दिया लेकिन जो आपके पैसे हम नहीं रखते। कोरों में यही तो बात है ना दोस्तों, कि वो किसी का हक मारने की कोशिश नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि वो बड़े नेक हैं, ऐसी बात नहीं है, बस इसका नसीब था और कुछ वजीफे के कमालात थे। वही वजीफा अल्लाह उस समद का मैं आपको बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला। देखिए, अगर 27 लाख किसी को मिल सकता है तो इससे अपना घर भी बन सकता है, अपने बच्चों की शादियां हो सकती हैं, अपने घर की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। क्या पता आप उसको 27 लाख मिला, आपका ऐसा जुनून हो, आपकी नीयत ऐसी हो, आपके अंदर ऐसा जज्बा हो कि आप वो अमल करो तो आपको 27 करोड़ मिल जाए। ये तो देखें, अपने अपने नसीबों की भी बात है और अपने अपने जज्बा जुनून की भी बात है। तो वही अमल मैं अब आपके हवाले करता हूँ। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारा ये सेकंड चैनल है हसनैनी वज़ाइफ, इसको सब्सक्राइब लाजमी करिए, हमारे राब्ते बने रहेंगे। एक कमेंट कर दीजिए, अपना नाम बताइए, आपको इजाज़त हो जाएगी इस वजीफ़े की, मुकम्मल इजाज़त। आसान वजीफ़ा है। वजीफ़ा इस तरह उसने बताया उस खातून ने। वो कहने लगी मैं बड़ी जब परेशान हो गई ना कि 1,20,000 रुपये मेरे पे कर्जा था और खामद जब बाहर से आया किराया भाड़ा लगा कर, ज़ाहिर किराया भाड़ा तो लगता है ना जी, तो वो लगा कर उसके पास सिर्फ 20,000 रुपया था। 6-8 माह से तनख्वाह भी नहीं मिली थी। तो अब क्या करें जी। अब उसको एक मौलवी साहब ने वजीफा बताया अल्लाह उस समद का कि तू ये वजीफा कर, गंदम, ये जो गंदम होती है जिसका आटा बनता है, इस पर इंशाअल्लाह ताला एक दिन में तेरा, या 24 घंटे में या 48 घंटे में तेरा काम हो जाएगा। तो खतून ने किया, एक दिन ना गुजरने पाया था, उसे तीसरा दिन आया और इसको
وہ चेक वसूल हो गया जो 27 लाख कुछ हज़ार रुपए का था। तो वजीफ़ा ये था कि मौलवी साहब ने कहा कि सबसे पहले तो तू नमाज पंजगान पढ़ा कर, किसी का हक ना मारा कर, अगर ये तेरे में बातें होंगी तो फिर वजीफ़ा असर नहीं करेगा। तो इसके बाद जब तू अमल करने लगे तो अपने हक हलाल पैसों से 1.25 किलो गंदम ले आ, यानी 1 किलो और 1 पाव, 1 किलो और 1 पाव गंदम ले आ। जिस तरह ये खत्म पड़ते हैं ना गीटियों पर, आपको पता है ना पुराने दौरों में लोग पढ़ा करते थे, सारी अब खवातीन बैठ जाती हैं और ख़त्म पड़ती हैं, वो गीटियाँ होती हैं कोई किसी फल की, फ्रूट की, अब मुझे अनानास होता है या किस खजूर की गुटलियों पर भी ख़त्म पड़ने होता है। इसी तरह गंदम लें और पढ़ना एक बंदे ने, ये बात याद रखिए, ज़्यादा बंदे नहीं बैठ सकते। अगर आप नहीं कर सकते तो छोड़ दें। कई लोग पूछते हैं ना कि घर के सारे फर्द बैठ जाएं, ऐसी बात नहीं है, ये एक बंदा ही करेगा और एक नशिस्त में करेगा, फिर जाके मौजूदात होते हैं, फिर जाके करामतें होती हैं। ये जादू टूने तो नहीं ना होते कि इस तरह पढ़ा, काला इल्म किया, उल्टा कुरान पढ़ा, माज़ल्ला, उल्टा अल्लाह की कलाम पढ़ी और हो गया काम, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह बंदा काफिर हो जाता है। पढ़ना एक नशिस्त में, एक बंदे ने। 1.25 किलो गंदम लें और गंदम के जो दाने होंगे ना उसको एक बार सही साफ सुथरा करके रखें कपड़े पर, और गंदम के दाने उठाते जाएं, हर दाने पर एक बार अल्लाह उस समद, अल्लाह उस समद, अल्लाह उस समद, यानी एक दाना उठाएं अल्लाह उस समद, दूसरा इस तरह सारे दानों पर अल्लाह उस समद पढ़ें जो उस खतून ने पढ़ा और मौलवी साहब ने जो बताया, वो सारे दानों पे पढ़ के, ठीक है, दुआ करें अल्लाह की बरगाह में गिड़गिड़ा के, रो के, या अल्लाह मैं तेरी बंदी हूं, या परवरदिगार मैं तेरा बंदा हूं, फलां मुसीबत में हूं, आमीन। वो गंदम जाएं किसी दरिया में जो चलता दरिया है, पाक पानी है, जहां पर मछलियां भी होती हैं। डैम, आजकल डैमों में भी मछलियां होती हैं, नहरों में होती हैं, चलते दरियाओं पानियों में होती हैं। अगर आपके इलाके में नहीं है तो आप किसी ऐसे बंदे को वो दें जो वहां पर जाके वो गंदम उस दरिया में, उस डैम में, उस नहर में, जो भी वो जगह है वहां पर वो गिरा दे। वो मछलियां जैसे ही 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 6 दिन लगे, 4 दिन लगे, जब वो गंदम मछलियों के पेट में चली जाएगी तो उसी वक्त काम हो जाएगा। यानी जब इस खातून ने ये गंदम फेंकी, 1 दिन बाद उसका लेटर है, जिस दिन फेंकी अगला दिन भी गुजरा, उससे अगला दिन भी गुजर गया। इससे साबित हुआ कि वो 1-1.5 दिन लग गया था मछलियों को खाते हुए। हाय हाय, गौर कीजिए। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि वो गंदम अगर उस दरिया में, उस नहर में, उस डैम में मछलियां हैं तो फिर गंदम आपकी जाया नहीं होगी। 3 दिन लग जाएंगे, 6 दिन लग जाएंगे, गंदम 1.25 किलो वो खत्म होकर रहेगी, क्योंकि मछलियां वहां पर दूसरी अपनी सहेलियों को भी बुला लेती हैं, आओ भाई यहां पर खाना मिल रहा है। तो आपने ये अमल करना है, खूब गिड़गिड़ा के दुआ करनी है, किसी का हक नहीं मारना, नमाज पंजगान पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उस समद के इस नायाब वजीफे के सदके अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों में जगह देगा। और देखना आप इंशाअल्लाह ये अमल बताने पर मुझे सदा अपनी दुआओं में याद रखोगे। जो मुझे भी दुआओं का कहते हैं मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, जो नहीं कहते मैं उनके लिए भी करता हूँ, जो सिर्फ मुझे देख जाते हैं मैं उनके लिए भी करता हूँ। तो दोस्तों एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना नाम बता दीजिएगा, आपको अमल की इजाज़त हो जाएगी, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पूरी देखने वाले को मुकम्मल इजाज़त है। अल्लाह अकबर। दोस्तों अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।